अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओप्पो का फ़ोन आया है जिसमें चार्जिंग का मसला है, बैटरी का भी मसला है। तो इसमें ना जब ऑन करते हैं चार्जिंग ज़ीरो रही रहती है, चार्जिंग भी हो रहा होता है, एम्पेयर भी शो हो रहे होते हैं और यूएसबी डिटेक्टर पे, और चार्जिंग भी नहीं बढ़ती, जबकि बैटरी भी तकरीबन 3.7 है। ये मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें 3.7 वोल्ट इसके अंदर हैं, उसके बावजूद ये फ़ोन को ऑन नहीं कर रही। तो जब इसको ऑन करते हैं ना, ये ओप्पो का लोगो शो करता है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अभी ये जब एंड्रॉयड ख़त्म होगा, अभी ख़त्म हो गया ना, अभी यहीं इसी ओप्पो पे इसने बंद हो जाना है। ये अगर ऑन हुआ भी तो ये देखें ना, अभी ओप्पो का ये बंद हो गया फ़ोन। तो इस कंडीशन में आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है। अगर आपके पास ये मसला आए तो आपने सबसे पहले इसको चार्ज पे लगा के ना फ़ोन को तो ऑन करना है। अगर तो ऑन हो जाए चार्जिंग पे तो फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपने वो करना है तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा मुकम्मल, वो भी बगैर चार्जिंग के। अभी फिर इसको मिर्गी पड़ गई है। तो अब देखें दोस्तों, मैंने चार्जिंग लगाया है फ़ोन, तो अभी चार्जिंग पे ऑन तो हो जाएगा, लेकिन ऑन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ एक और मसला इसके साथ आ जाता है। ये देखें यहाँ पे चार्जिंग 0% है और ऊपर आप देखें चार्जिंग कर भी रहा है और नीचे इसने चार्जिंग 0% दी हुई है। तो अब ये चार्जिंग जो 0% है ना, ये इसके अंदर मसला है। तो जितनी देर मर्ज़ी लगाए रखें लेकिन ये 0% ही रहेगी, और जैसे ही मैं इसका ये चार्जिंग निकालता जाऊंगा ये फ़ोन बंद हो जाएगा। देखें, तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई आपके पास फ़ोन आ जाता है तो उसकी भी बैटरी का ही फॉल्ट होता है। तो बैटरी के अंदर ना आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एक मिलेगी बड़ी सारी, ये जिस तरह इसके ऊपर ना एच लिखा हुआ है, किसी के ऊपर ज़ीरो लिखा होता है बड़ा सारा। तो इस रेजिस्टेंस को आप निकाल दें, अगर नहीं निकालना तो फिर भी इसको जंपर कर दें। तो मैं अभी इसको ना जंपर कर लेता हूँ। सोल्डर से भी आप जंपर कर सकते हैं या फिर जंपर वायर लेके उससे भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। पर यह है कि इसको शॉर्ट करना है, मकसद इसका ना शॉर्ट करना होता है ताकि ये करंट दूसरी साइड पे पहुंचाए। वैसे इसका अपना काम भी यही होता है, इसने वोल्ट दूसरी तरफ पहुंचाने होते हैं। तो अभी मैंने इसको कर दिया है शॉर्ट आपस में, जंपर वायर ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं इसको बगैर पहले चार्जिंग के ओपन करता हूँ ऑन फ़ोन को। तो इसको फिर कुछ हो गया है। जी ये देखें, वो मेरे ख्याल में इसका जैक भी लूज़ है। अभी मैंने थोड़ा सा ज़ोर से दबाया तो ये फिर ऑन हो गया फ़ोन, वो भी मैं बाद में चेक कर लूँगा। तो फ़िलहाल आप देखें, अब मैं इसको बगैर चार्जिंग के ऑन कर रहा हूँ, चार्जर नहीं लगाया हुआ। तो आप देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं। पहले आपको पता है ये वाला लोगो मदम, ये जिस तरह अभी लाइट स्लो हो गई है तो यहाँ पे ये अभी फिर से बंद हो गए। अब तो मुझे लगता है इसका सेल भी ख़राब है, जो मोबाइल का सेल होता है ना, बैटरी ये वाला, तो ये ख़राब हो तब भी ये मसला आता है। लेकिन वो जो परसेंटेज नहीं बढ़ा रहा था ना, वो तो बैटरी का ही पक्का इशू होता है इसके सर्किट का। अब देखें, मैंने चार्जिंग लगा के इसको ऑन किया है तो आप देखिएगा कि वो जो परसेंटेज ज़ीरो शो कर रहा था वो बढ़ जाएगी।
ये अभी भी ज़ीरो ही आ रही है। मुझे लगता है वो जो मैंने जंपर किया वो ठीक से नहीं हुआ। मैं उस रेजिस्टेंस को निकाल के तो फिर मैं वहाँ पे जंपर करता हूँ। या फिर मैं यहाँ से सोल्डरिंग से ना जंपर कर लेता हूँ इसको। तो अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है, देखें बिल्कुल क्लियर जंपर हो गई है। तो अब दोस्तों फ़ोन में दोबारा वापस लगा के देखते हैं। उम्मीद है अब मसला हल हो गया होगा। ये फ़ोन को मैंने ऑन किया बग़ैर चार्जिंग पे, अभी मैंने ऑन किया है, देखते हैं। तो ये देखें फिर से बंद हो गया फ़ोन। अभी हमारा फ़ोन का जो भी मसला पहले से था वो चार्जिंग ज़ीरो वाला, वो अभी ठीक नहीं हुआ। तो ये मैं चार्ज लगा के अभी फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये जब चार्जिंग आएगा उसके बाद मैं इसको पावर बटन से ऑन कर लूँगा। तो ये देखें दोस्तों, चार्जिंग लगा के जब मैंने फ़ोन को ऑन किया है तो ऑन तो हो गया है, लेकिन ये देखें नीचे चार्जिंग ज़ीरो वाला मसला फिर से वही आ रहा है। और मैं आपको अम्पेयर भी दिखाता हूँ। इसके अम्पेयर चार्जिंग ज़ीरो पे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो देखें चार्जिंग ज़ीरो है और 0.48 एम्पेयर भी आ रहे हैं। तो इसको चार्जिंग बढ़ानी चाहिए। अब दोस्तों बैटरी का सर्किट चेंज करते हैं। जी तो फाइनली दोस्तों मैंने मसला हल कर ही लिया है इसका। बैटरी मैंने वही लगाई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे ये जो सर्किट था इसका वो ख़राब हुआ था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। वो पुराना सर्किट भी यहीं कहीं था, पता नहीं किधर चला गया। ये इसकी मैंने स्ट्रिप निकाली थी जो मैंने यहाँ से कटिंग की है, ये देखें। ये इसको मैंने यहाँ से कटिंग किया है क्योंकि ये इसके जो दूसरा सर्किट लगाया है ना उसके पॉइंट इसके साथ ही आ रहे थे। तो इस बैटरी का जो सर्किट था वो ख़राब था। तो फिर मैंने ये एक वीवो का मेरे पास सर्किट पड़ा था। वैसे मेरे पास ढेर सारे सर्किट हैं, मैंने बैटरियों से निकाल के रखे हुए हैं। तो इसको फिर मैंने इसके साथ सेट किया है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास काफ़ी सारे इधर सर्किट पड़े हुए हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं फिर यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला मैं जैक भी इसके अंदर रख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए। तो अब मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ इसको यहाँ पे लगा के। सबसे पहले तो चार्जिंग चेक करें क्योंकि मैंने ना पहले काफ़ी सारी सर्किट लगाए हैं बैटरियों से निकाल निकाल के। तो उसमें मसला आ जाता था कि वो मोबाइल बैटरी एरर या चार्जिंग एरर या कुछ इस तरह का ना कुछ मसला आ जाता था। तो अभी देखें ये मोबाइल हमारा अभी चार्ज भी करेगा और बैटरी भी बढ़ाएगा, परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और एरर भी नहीं आ रहा। ये देखें चार्जिंग हो रही है। अभी मैंने फ़ोन को ऑन किया है। वो बैटरी लो होने की वजह से ये अभी ऑन नहीं होता इस बैटरी पे। तो जब बैटरी फुल हो जाएगी तो फिर ये ऑन हो जाएगा। जी तो ये देखें, जो इसमें चार्जिंग ज़ीरो का मसला आ रहा था वो तो चार्जिंग अभी ये कर रहा है। और जब हम केबल निकालते जाते थे तो वो फ़ौरन से फ़ोन बंद हो जाता था, लेकिन अभी फ़ोन बंद नहीं हो रहा बल्कि चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ थोड़ी सारी। जी तो ये मैं जब इसको चार्जिंग लगाता हूँ तो बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, ऊपर आप देखें ये लाइन चल रही है, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा। और यहाँ पे नीचे परसेंटेज भी बढ़ रही है। और अगर आपने परसेंटेज देखनी है तो थोड़ी देर बाद मैं वीडियो वो भी ऐड कर दूंगा थोड़ा चार्ज करके,
क्योंकि अभी ये देखें इसके पीछे मैंने क्या जंपर करके तो किया हुआ है, तो फिर यहाँ से शार्ट ना हो जाए फ़ोन, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इसको करना है। तो फ़िलहाल मैं मोबाइल को बंद कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसके, ये देखें यहाँ पे जो पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूँ सारे। यहाँ पे ये देखें SLC लिखा हुआ है, और थोड़ा जूम भी कर लूँ ताकि आपको करीब से नज़र आ जाए। SLC और SDA, तो यहाँ पे इस सर्किट में भी SLC और SDA लिखा हुआ था, तो वो मैंने, ये देखें ये SLC यहाँ पे दूसरी तरफ लगी है, और जो SDA ये इसके ऊपर लगा हुआ है सामने, क्योंकि ये दरमियान वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये SDA का है। और मुझे नहीं पता SLC क्या है SDA क्या है, लेकिन ये है कि मैंने पुराने सर्किट से देख के यहाँ पे ये लगा दिया है। और ये वाली इसकी प्लस है और ये वाली माइनस है। प्लस मैंने दोस्तों इस तरफ लगाई है ताकि प्लस और माइनस आपस में शॉर्ट ना हो। ये देखें ये प्लस है और ये SLC है, SCL। तो और ये दो माइनस हैं दोस्तों, ये यहाँ पे से मैंने कहीं से भी ये लगा लेना था, तो ये मैंने यहाँ से माइनस इसको लगाया है। अब ये सारे पॉइंट यहाँ पे रेडी हैं। अब मैंने सिर्फ इनको टेप लगानी है और बंद कर देना है। ये टेप मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपस में कहीं से शॉर्ट ना हो, ठीक है। और दोस्तों इसका ये जो प्लस पॉइंट है ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा था, तो इसको भी मैंने जंपर कर दिया है। वायर हैंड फ्री वाली मैंने लगाई है क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो मोटी वायर ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ज़ाहिर है फिर बैटरी चार्ज भी करनी है, डिस्चार्ज भी करनी है, तो बाद में मसले ना आए, इस वजह से मैंने मोटी वायर लगा दी है। तो अब इसको यहाँ पे इस तरीके से करके ना बंद कर लेते हैं। बड़े एहतियात से इसको करना है बंद, क्योंकि ये आपस में अगर शॉर्ट हो गए तो फिर मसले ही मसले हो जाएंगे। अब दोस्तों थोड़ी सारी टेप मैं यहाँ पे ऐसे करके लगाता हूँ और इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ना इसको जैक लगा के पहले, ये देखें अभी बैटरी भी फिक्स नहीं, अभी आ गई है, तो मैं बैटरी बाद में फ़िक्स करूँगा। पहले मैं ये जैक इसमें लगा लूँ और अब मैं बैटरी फ़िक्स करता हूँ इसके, जहाँ पे ये आ जाएगी। और वो देखें फिर से जैक निकल गया है, तो ये वाले मसले आते हैं इसमें। अभी ये मुझे टेप दोबारा से सेट करनी पड़नी है। अभी देखें दोस्तों, अभी मैंने बैटरी भी फिटिंग कर ली है और ये जैक भी लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं मज़ीद टेप लगा देता हूँ। ये कागज़ वाली मैं टेप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है और शॉर्टेज कहीं से भी नहीं होगा कोई भी पॉइंट। और ये देखें अब बिल्कुल अपनी जगह पे सही आ गया। अब एक दफ़ा मैं इसको चार्जिंग भी लगा के देख लूँ, बल्कि ये वाली इसके नीचे दे देते हैं। ठीक है, अभी आप देखें बैटरी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही लग रही है। तो अब इसको कर लेते हैं बंद भी। एक तो इस मोबाइल में एल्फी इतनी ढेर सारी लगी हुई थी कि मुझे खोलने में भी बड़ा मसला आया था। तो ये देखें अभी दोस्तों मोबाइल चार्जिंग कर रहा है, और मैं आपको अभी तो ये ऑन हो जाए तो मैं आपको एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ इसके।
तो ये देखें अभी दोस्तों ये मोबाइल चार्जिंग कर रहा है और एम्पेयर इसके 0.52 आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है। और ये देखें चार्जिंग भी हो रही है, ऊपर बैटरी भी। तो ओल्ड मॉडल होने की वजह से इसके एम्पेयर इतने भी ढेर सारे हैं, क्योंकि इसने करनी स्लो चार्जिंग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।